हैं और कंजम्पशन थीम की बात करते हैं, जहां पर आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है और एचयूएल फोकस में रहेगा क्योंकि कल दरअसल मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। संजीव मेहता साहब एमडी और सीईओ के पद को छोड़ रहे हैं और इस पद की कमान संभालने के लिए तैयार किया गया है रोहित जावा को। अब रोहित जावा के सामने दरअसल क्या चुनौतियां हैं, पिछले 10 साल संजीव मेहता की अगुवाई में एचयूएल ने क्या कुछ हासिल किया और यहां से आगे ग्रोथ को लेकर किन खास चीजों पर रहेगा कंपनी का फोकस, उसकी अब बात करेंगे। थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग अब फोकस रहेगा। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं वो डेटा पॉइंट्स लेके। सुमित, देखिए, एक बड़ा फेरबदल होने वाला है, वो भी देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर में। और जो बड़े बदलाव हैं उसमें एक दशक के बाद बदलाव होने जा रहा है, जहां पर संजीव मेहता साहब जो कि पिछले 10 साल से कंपनी के साथ एमडी सीईओ के तौर पे कार्यरत थे, वो बदलाव अब रोहित जावा वहां पर कंपनी के एमडी एंड सीईओ का पद संभालेंगे और एक कल से बदलाव होने जा रहे हैं। दरअसल ये 2013 से संजीव सर जो हैं वो कंपनी के साथ कार्यरत थे बतौर एमडी एंड सीईओ, और उससे पहले भी एसोसिएटेड थे, लेकिन एमडी एंड सीईओ के तौर पर वो पिछले 10 साल से कामकाज कर रहे थे। तो पहले उनके कामकाज में किस तरह से एचयूएल ने ग्रो किया वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो कंपनी की मार्केट कैप रहा रफली 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप होती थी, जहां 2013 में वो अब 6.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, यानी कि 3.5 गुना के आसपास की बढ़त वहां पर हमने इस ड्यूरेशन में होते हुए देखी है बीते 10 साल के दौरान। बीते 10 साल में कंपनी की बिक्री 27,000 करोड़ से बढ़ के सीधे 60,500 मोटा 61,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंची। करीब 3.5 गुना के आसपास का सवा गुना के आसपास का इजाफा यहां पर भी होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा कंपनी के मुनाफे में भी, जहां करीब 3,800 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा होता था सन 2013 में, वो अब जाके 10,150 करोड़, रफली 1.5 गुना के आसपास की बढ़त यहां पर भी होते हुए दिखाई पड़ी है। और इस ड्यूरेशन में अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो क्योंकि मार्केट का 3.5 गुना है, तो स्टॉक भी रफली 3.5 गुना के आसपास बढ़ा है। 600 रुपए का स्टॉक आज 2650 है, 3.5 गुना की बढ़त ये भी देखने को मिली। इसी ड्यूरेशन में एक जीएसके की बड़ी ब्लॉक डील भी हमने देखी थी 2500 करोड़ रुपए के आसपास की, जो पिछले 10 साल में पहली बार कोई इक्विटी छूटते हुए दिखाई पड़ी थी हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर। तो इस तरह के बड़े डेवलपमेंट इस 10 साल की ड्यूरेशन में हुए। लेकिन अब आगे क्या जो कमान है वो रोहित जावा साहब संभालेंगे। कौन है रोहित जावा साहब? पहले आप उनके कुछ डिटेल्स आपके सामने आएंगी। वो कंपनी के साथ काफी समय से एसोसिएटेड है और 1988 में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर कंपनी से जुड़े थे। फिलीपाइंस और चाइनीज, दो बड़ी मार्केट्स को टॉप 10 मार्केट्स के अंदर लेकर आए। मार्केट शेयर भी उन्होंने इंप्रूव किया, करीब 75% के आसपास के मार्केट शेयर लेकर आए इन दोनों मार्केट्स के अंदर। टॉप 10 यूनिलीवर की मार्केट्स के तौर पे इन दोनों मार्केट्स को उन्होंने बनाया भी। किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली इन दोनों मार्केट्स के अंदर, चाइनीज और फिलीपाइंस मार्केट्स के अंदर? फिलीपाइंस में करीब 7% के आसपास की ग्रोथ और चीन मार्केट में सालाना ग्रोथ करीब 9% के आसपास उनके कार्यकाल के दौरान हमने आते हुए देखी। अब कुछ चैलेंजेस जो फेस करेंगे, वो सबसे पहला चैलेंज जो वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर है 5% के आसपास का, उसे यहां से आगे कैसे लेके जाना है, वो सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। साथ ही साथ नए सेगमेंट्स में कैसे एक्सपैंड करेंगे, कौन कौन से एक्विजिशंस करेंगे, जो रीसेंट एक्विजिशंस किए थे स्पेशली D2C कारोबार को लेकर, वो कैसे अब ग्रो करेगा यहां से। और उसके अलावा जो रूरल एरिया जो अब तक चैलेंजेस रहे हैं, वहां पर वो कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उसे कैसे ग्रो करने वाले हैं। ये कुछ चीजें हैं जो कि उनके सामने बतौर चैलेंज के तौर पे आने वाला है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट जो कि देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी के अंदर कल से होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, कल से ये चेंजेस होंगे और संजीव मेहता क्लियरली एक पैरेलल रहे हैं, एक मतलब वो एक सिनोनिम रहे हैं एचयूएल के साथ पिछले कई सालों से। हर्षिता, इस जो सुमित ने पीस पेश किया उसमें मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। जैसे उन्होंने बताया कि सेल्स 1.25x और प्रॉफिट 1.64 टाइम्स, लेकिन मार्केट कैप और स्टॉक 3.5 टाइम्स। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि ये मार्केट जो है वैल्यूएशन एक्सपेंड करता है। आप कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर वेल्थ क्रिएशन देख रहे हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई कंपनी क्लॉकवर्क के हिसाब से अपने सेल्स और प्रॉफिट में कैगर करती है, हमेशा उसका जो मार्केट कैप है, जो स्टॉक है, वो अर्निंग से ज़्यादा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मार्केट उसको रीरेट करता है स्टॉक को। और ऑब्वियसली जब हिंदुस्तान यूनिलीवर में ये बड़ी रैली शुरू हुई थी, तब एक बहुत बड़ी बेयर मार्केट खत्म हुई थी। 10 साल की बेयर मार्केट हिंदुस्तान यूनिलीवर में खत्म हुई थी, जिसमें ये स्टॉक वहीं था और सेंसेक्स और निफ्टी करीब 10 गुना बढ़ गए थे। उसके बाद अगले 5-6 सालों में उसने वो कैचअप प्ले किया और अंडर मिस्टर मेहता उन्होंने ये कैचअप प्ले किया। हालांकि पिछले 1-1.5 साल से स्टॉक थोड़ा सा सॉफ्टिश रहा, मतलब जब वो उस लेवल का आउट परफॉर्मेंस नहीं रहा स्टॉक को। आईटीसी ने कैचअप प्ले किया उस दौरान, लेकिन फिर भी काफी शानदार रहा ये पीरियड एचयूएल के लिए। अब बहुत ही सुनहरा पीरियड आप कह सकते हैं, पिछला दशक था। अब यहाँ से एक नया चेहरा और ऑफ कोर्स नई चुनौतियां आपके सामने पेश होंगी। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। तो सवाल यही है कि मौजूदा भाव से फिर किस तरह के लेवल्स अचीव कर सकता है
शरद, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, HUL आगे डिलीवर करेगा? अभी तक तो एक्सपेक्टेशन देखिए काफी मॉडरेट है। अगले 2-3 सालों के लिए 8-10% जैसी अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। और जैसा अभी अनुज बोल रहे थे कि जो मल्टीपल एक्सपेंशन होना था वो पिछले एरा में ऑलरेडी काफी स्ट्रांग हो चुका है। ऑलरेडी स्टॉक कितना 40-45 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड 2 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड की गुंजाइश कम बचती है। थोड़ा बहुत ओकेजनली जो आपको रन अप मिलेगा, रॉ मटेरियल प्रेशर और ज्यादा ईज होता है, तो वहां से थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद आ सकती है। और रूरल इंडिया जैसे जैसे इंप्रूव होता है, जैसे मानसून एक्सपेक्टेशन जो इनिशियल एक हिकअप रहता है मानसून की प्रोजेक्शंस में, वो ग्रेजुअली कम हो रहा है, तो वहां से थोड़ा बहुत ट्रिगर आपको मिल सकता है 1-2 महीने के लिए। बट बहुत ज्यादा कोई अपसाइड मैं फोर्स ही नहीं कर पा रहा। यहाँ से 10-12% की ग्रोथ है अगले 2-3 साल में। चलिए फिर